हेलो दोस्तों। कभी कभी लगता है ना, जिंदगी बस थोड़ा थम जाए, थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी खामोशी और कुछ प्यारे लम्हे। हमारी आज की कहानी भी बस इसी एहसास को छूती है। तो चलिए सुनते हैं। दिल्ली की भीड़ भाड़ और डेडलाइन से दूर अनन्या जोशी जब लैंडोर पहुंची तो न मोबाइल की घंटियां बजी, न मीटिंग्स के रिमाइंडर और न ही क्लाइंट्स की बेसब्र आवाजें। बस खामोशी थी और खिड़की से दिखते देवदार के लंबे थमे हुए पेड़। उसे इस पहाड़ी शहर का कोई नक्शा याद नहीं था, पर यह तय था कि उसे डायरेक्शंस की नहीं बल्कि डायरेक्शन की जरूरत थी। 1 महीना, उसने खुद से कहा था, बस 1 महीना और फिर लौट जाऊंगी शायद। शहर छोड़ते वक्त कोई इमोशनल गुड बाय नहीं था, बस खुद से एक छोटा वादा कि इस बार लौटने से पहले थोड़ा खुद से मिल लूंगी। उसका कजिन वहां एक होम स्टे चलाता था, एक पुराना ब्रिटिश स्टाइल बंगला जिसकी लकड़ी की सीढ़ियां बारिश में भी हल्की सी चरमराती थीं और जिसके शेड टेरेस पर हर शाम कोई ना कोई किताब या चाय लिए बैठा दिख जाता। पहली ही शाम बारिश आई, धीमी रुक रुक कर। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान खुद से धीरे धीरे बात कर रहा हो। अनन्या बालकनी में बैठी चाय की आखिरी चुस्की ले रही थी कि पीछे से एक हल्की सी मुस्कुराती हुई आवाज आई। अकेले चाय पीना यहाँ के ट्रेडिशन के खिलाफ है मैडम। उसने मुड़ के देखा तो सामने एक अजनबी 2 कप चाय लेकर खड़ा था। ऊंचा कद, हल्की दाढ़ी, जीन्स और स्वेटशर्ट पहने और आंखों में वो ठहराव जो अक्सर किताबों में पढ़ा जाता है। राघव मेहता, उसने हाथ बढ़ाया। नीचे वाली ढलान पर रहता हूँ और टेरेस चाय क्लब का अनऑफिशियल मेंबर हूँ, उसने हंसते हुए कहा। ये टेरेस मेरी रूटीन का हिस्सा है और अब शायद तुम्हारी भी। अनन्या मुस्कुरा दी। अनन्या, दिल्ली से हूँ, थोड़े दिनों के लिए आई हूँ, शायद खुद से मिलने। अगले कुछ दिन रूटीन बन गए। सुबह की शुरुआत कॉफी से होती, दोपहर में लोकल मार्केट की सैर और शाम को टेरेस पर अदरक वाली चाय, कभी राघव के साथ तो कभी अकेले ही। राघव ज्यादा बोलने वालों में से नहीं था। वो अपनी बातों को जैसे कागज पर तौल कर बोलता, शब्द कम पर असर ज्यादा। तुम यहाँ परमानेंटली रहते हो? 5 साल हो गए, उसने कहा। पहले दिल्ली में आर्किटेक्ट था, अब यहाँ एक सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट देख रहा हूँ। जिंदगी थोड़ी धीमी है पर अपनी है। धीमी जिंदगी में डिसीजंस कैसे लेते हो? राघव मुस्कुराया। धीमी चलने का मतलब ये नहीं कि फैसले नहीं होते, बस उन्हें लेने की जल्दी नहीं होती। सोचने और समझने का पूरा वक्त होता है। एक शाम अचानक बिजली चली गई। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान को धुंध ने ढक रखा था। पेड़ों की सरसराहट उस सन्नाटे में और साफ सुनाई दे रही थी। उसी ठंडी सी खामोशी में राघव टेरेस पर आया। हाथ में एक पुराना ब्लूटूथ स्पीकर और 2 चाय के कप, जिनसे भाप कम और बिताए हुए पलों की यादें ज्यादा उठ रही थीं। किशोर कुमार चलेगा? उसने पूछा। जैसे ही रिमझिम गिरे सावन की पहली लाइन शुरू हुई, बारिश भी तेज हो गई। वो दोनों दीवार पर बैठे भीगते हुए चाय की चुस्कियों के साथ किशोर दा के गानों को एंजॉय कर रहे थे। तभी अनन्या बोली, पता है बारिश में साइलेंस ऑकवर्ड नहीं लगता? हाँ, क्योंकि साइलेंस तब बोले बिना भी बहुत कुछ कहता है, राघव ने धीरे से जवाब दिया। वो उस पल में जैसे खो सी गई। न कोई अर्जेंसी थी, न कोई अनकहा डर, बस एक एहसास कि कुछ रिश्ते चुपचाप भी पनपते हैं। अब अनन्या पहले से अलग महसूस करने लगी थी। दिल्ली में जो अनन्या का वर्जन था, कॉन्फिडेंट, क्रिस्प, पिच रेडी, अब वो यहाँ कहीं डिसॉल्व हो गया था। अब वो स्केचेस बना रही थी पुराने टूटे दरवाजों के, देवदार पेड़ों के नीचे बैठे बच्चों के और कुछ ऐसे चेहरों के जिन्हें उसने कभी ठीक से देखा नहीं था। शायद खुद का चेहरा भी। आखिरी बार खुद के लिए कब बनाया था तुमने?
राघव का ये सवाल अब भी उसकी स्केचबुक के हर पन्ने में गूंजता था। एक दिन लाइब्रेरी से लौटते हुए उसने देखा राघव बच्चों के साथ बैठा था। वो उन्हें कार्डबोर्ड हाउसेस बनाना सिखा रहा था, रिसाइकिल की गई चीजों से घर बनाना और पानी बचाने के तरीके। वो कोई लेक्चर नहीं दे रहा था, बस खेल खेल में उन्हें जिंदगी समझा रहा था। बच्चों की आंखों में एक्साइटमेंट था और राघव की आवाज में अपनापन। वो उसे कुछ देर देखती रही, एक अजनबी जो अब हर शाम का हिस्सा बन चुका था, जिसके साथ बातें कम थी पर समझ बहुत थी, एक अनसेड अंडरस्टैंडिंग। तुम हर चीज में इतना मीनिंग कैसे ढूंढ लेते हो? क्योंकि मैंने भी कभी मीनिंग खो दिया था शायद, उसने कहा और वापस बच्चों की तरफ मुड़ गया। तीसरे हफ्ते के आखिर में एजेंसी से कॉल आया। अनन्या, वी नीड यू बैक, बिग पिच कमिंग, जस्ट 4 days एट हैंड। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक उसे नींद से जगा दिया हो। शाम को टेरेस पर उसने राघव को बताया। वो चुप रहा, फिर धुंध की ओर देखते हुए बोला, इस जगह ने तुम्हें कुछ तो दिया होगा? अनन्या ने सिर झुकाया। हाँ, थोड़ा वक्त, थोड़ा सुकून और थोड़े तुम। अगली सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही थी। दरवाजे के बाहर एक ब्राउन एनवेलप रखा था, अंदर एक खूबसूरत स्केच, वही टेरेस, वही 2 कुर्सियां और 2 स्टीमिंग चाय के कप, और पीछे लैंडोर की धुंध में लिपटी वादियां। नीचे लिखा था, कुछ रिश्ते तेज नहीं होते, वो धीरे धीरे गहराते हैं, चुपचाप, बेआवाज, जैसे पहाड़ों की हवा में घुली चाय की भाप, बस थोड़ा थोड़ा सा। राघव। दिल्ली लौटकर अनन्या ने सब कुछ वैसा ही पाया, वही टेबल, वही इनबॉक्स, वही कैलेंडर, पर अब कुछ अलग था। रोल्स वही थे, डेडलाइंस वही, पर पेस उसकी थी और प्रायोरिटीज थोड़ी बदली हुई। रात को कभी किशोर कुमार के गाने तो कभी साइलेंस, और टेरेस वाली चाय अब दिल्ली में भी बन रही थी, वैसे स्वाद के साथ तो नहीं, पर उसी एहसास के साथ। 1 महीना बीता। एक सुबह दरवाजे पर एक पार्सल आया लैंडोर से। अंदर एक छोटा वुडन टी बॉक्स था, उसमें लोकल टी लीव्स थी और एक हैंड रिटन नोट। बारिश फिर से शुरू हो गई है, टेरेस पर कुर्सी अब भी खाली रहती है। अगर कभी फिर से जिंदगी धीमी करनी हो तो पता तुम्हें मालूम है। राघव। अनन्या ने चाय बनाई और अपनी खिड़की के पास बैठकर बाहर देखने लगी। दिल्ली के ट्रैफिक का शोर था, पर कहीं बीच में लैंडोर की वो शाम अब भी जिंदा थी। उसने तुरंत कॉल मिलाया। राघव, अब जब चाय पीती हूं तो तुम्हारी टेरेस वाली याद आ जाती है, वही ठहराव, वही सुकून, थोड़ी थोड़ी सी वैसी ही लगने लगी है यहां भी। कभी कभी सबसे खूबसूरत कहानियां बड़े इकरारों में नहीं होती, वो बस एक चाय, एक टेरेस और किसी की खामोशी में धीरे धीरे पनपती हैं, थोड़ा थोड़ा सा। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार एक और कहानी के साथ। हैप्पी लिसनिंग।